जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः क्लास 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 1.2 का मैं प्रश्न संख्या 6 और 7 आप सभी को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। मान के चलिए फर्स्ट हम देखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसमें हम प्लस है तो इसमें अगर हम एक गुना मिला दें तो भी 13 का 13 होता है। ऐसा करने से बच्चों को समझ में आ जाता है। और इधर में जो बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन में हम लोग को 13 दिख रहा है। 13 के बाद इसमें 7 गुना 11 बच जाएगा और प्लस में 13 दोनों तरफ है, इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर 7 गुना 11 बचेगा और प्लस के बाद इधर 1 बचेगा। अब यहाँ 13 गुणा 11 से 77 1 78 हो जाएगा। अब 78 को भी अगर हम देखते हैं तो एक भाज्य संख्या और किसी भी भाज्य संख्या में एक अभाज्य संख्या का आप गुणा कर दीजिएगा तो आपको वह एक भाज्य संख्या होगी। तो आगे कोई जरूरत नहीं, यहाँ हम कह सकते हैं कि 13 और गुने 78 से जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी उसके जो अपवर्तक होंगे वह 2 से अधिक होंगे। 2 से अधिक अपवर्तक यानी कहने का अर्थ है कि अगर 2 गुना 5 से हम 10 संख्या बनाते हैं तो 10 1 से कटेगा और 10 से भी कटेगा, यानी 1 और स्वयं से कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कटेगा और 5 से। तो इस 10 का अपवर्तक कितना होगा 1 2 3 4। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि 13 गुने 78 से जो संख्याएं बनेंगी वह 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होगा। तो एक तो उसको एक काटेगा, एक स्वयं से कटेगा और 13 78 भी उसको काटेंगे। तो हम पढ़े हैं 3 या 3 से अधिक जिन संख्याओं के अपवर्तक होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ये हम लोग का एक हो। 2 में इसी प्रकार देख लेते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। फिर इसमें गुना 1 लगा देते हैं, इससे कोई अंतर होने वाला नहीं। अब इतना गुणा में है और यहाँ प्लस का चिन्ह है। इसमें हम देखते हैं हम लोग का 5 कॉमन होता है तो 7 गुना 6 गुना 5 नहीं लिखेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और
प्लस के बाद 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस तरह से 5 गुणा यहाँ देखते हैं तो हो जाता है 2 3 6 24, 24 छक 44, 44 में 7 का गुणा कर दें, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 सॉरी 7 और 3 10 होगा, यानी 1008 होगा। 5 1008 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो फिर से देख लेते हैं, 2 3 6 6 6 24, 24 छक 44 से और 108 इसका गुणा होगा 108। चलिए लिख देते हैं। और गुणा जोड़ में भी 1 है, प्लस 1, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, प्लस 1। अब ये हो जाएगा 5 गुना 1009। ठीक 13 गुना 78, तो यहाँ आया 5 गुना 109। अब जो इससे संख्या बनेंगी, यानी 5 गुना 1009 का जो भी संख्या गुणनफल होगा वह 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, और 1 से तो कटेगा ही, और स्वयं से भी डिवाइड होगा। यानी कम से कम 4 इसके अपवर्तक तो दिख रहे हैं, इसलिए इसके अपवर्तक को 2 से अधिक अपवर्तक, यानी इसके भी 2 से अधिक अपवर्तक होंगे। तो हम लिखते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 से बनी संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देते हैं कि नहीं भाई, जो भी संख्या है वह तो 1 से कटेगी ही और 1 अपने आप से कटेगी, लेकिन इसमें भी आपको 1378 से डिवाइड होगा और 5 1009 से डिवाइड होगा। तो 4 तो साफ दिख रहे हैं। अब आगे ये डिवाइड होंगे, 78 जैसे 13 78 होता है तो उसमें 2 3 13 हो जाएगा। तो 2 से तो अधिक अपवर्तक है ही फिक्स है, और जिसके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो जाते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से यह साफ दिख रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार पथ है,
इसी पथ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी मान लीजिए उनका स्थान यहाँ से अगर सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 12 मिनट का समय लेती है, और नहीं, सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी सोनिया इस रास्ता पर चलती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। तो हम इस मैथ को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें कि सोनिया अगर एक चक्कर का 18 मिनट लेती है तो 2 चक्कर का कितना टाइम लेगी? 36 लेगी। और रवि की बात करें तो एक चक्कर में वो 12 मिनट लेता है, 2 चक्कर में 24 मिनट, यानी 36 मिनट से पहले 24 मिनट होता है, और जब तीसरा चक्कर उलेगा तो 36 मिनट लगेगा। तो सवाल यही है कि वह दोनों जिस स्थान से दौड़ना शुरू किए हैं उस स्थान पर पुनः किस समय में उपस्थित होंगे। तो आपका वह समय दिख रहा है, देखिए सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाएगी 36 मिनट में, जबकि 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगाकर उसकी जगह पर आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि वह समय 36 मिनट है। तो ऐसे सवाल का जवाब हम एलसीएम के द्वारा देते हैं। अगर हम 18 और 36 मिनट का एलसीएम बना देते हैं तो हमें समय का पता चल जाता है। तो चलिए कितने समय बाद, तो लिख देंगे अभीष्ट समय, जो समय हमें ज्ञात करना है वो होगा एलसीएम होगा। किसका एलसीएम होगा? तो एक 18 मिनट और 12 मिनट का। अगर 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या होगा, इसका समय का पता चल जाएगा। तो चलिए हम 18 को देखते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना, यानी, और 12 में होता है 2 गुना 2 गुना 3। तो इसका एलसीएम जो होगा, 2 की संख्या इसमें ज्यादा है तो हम 2 बार ले लेते हैं। इसमें 3 की संख्या ज्यादा है तो हम ज्यादा ले लेते हैं, और इस तरह से आप गुणा करके देखिए आपका 36 आएगा। अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद हम यहां से ले लेते हैं, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह का यदि सवाल मिलता है तो हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम से जवाब मिलता है वही हम लोगों का, जो वो मात्रक समय पूछ रहा है तो उतना मिनट हो जाएगा। अगर घंटा में सवाल रहता तो घंटा होता। जिस तरह का प्रश्न होगा उस तरह हम उसमें मात्रक डाल देते हैं एसएफ निकालने के बाद।
तो चलिए, अगर ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए। शेयर कर देते हैं तब तो कहना ही नहीं है। थैंक यू आज के